यहाँ क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? मैं तुमसे मिलने के लिए बेसब्र हो रही थी। तुम्हारा फोन क्यों बंद है? मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया है। हाँ, वो रिजा के चक्कर में हम घर में बंद हो गए हैं और जब से पॉइजनिंग हुई है तब से कोरहान एक पल के लिए भी मुझे अकेला नहीं छोड़ता। मैं वॉक पर आई तो फोन लाना भूल गई। तो देखो, तुम एक प्रोफेशनल लायर हो, पर मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो, समझी? तुम्हारे साथ कुछ तो गड़बड़ हुई है, बताओ मुझे क्या हुआ। मेरा यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। चाहिदे, हम महीनों से ये कर रहे हैं और तुमने पहले कभी ऐसे बिहेव नहीं किया। कुछ तो बात है, बताओ मुझे। क्या तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया चाहिदे? नहीं, तो जरूर कोई और बात है चाहिदे। कुछ भी नहीं है। वो तो बस मैं झूठ बोल बोल कर थक गई हूँ। सबको हर बात पर झूठ बोलना मैं तंग आ चुकी हूँ अब। चाहिदे, देखो मेरी तरफ देखो, मेरी बात सुनो। हम आखिरी स्टेज पर पहुंच गए हैं चाहिदे। देखो देखो, अपने बेटे को देखो। बस कुछ महीनों में ये तुम्हारी बाहों में होगा और अपने बेटे के साथ तुम रानी बन जाओगी। अपने आप को संभालो चाहिदे। क्या किसी ने तुम्हें अपसेट किया? बताओ मुझे, तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? देखो, घर पर हालात बहुत खराब है और मेरी हालत भी खराब हो गई है जब से मैं बीमार हुई हूँ। तुम समझ क्यों नहीं रही हुलिया? अच्छा, गेट खोलो, यहाँ आ जाओ, थोड़ी देर और बात करते हैं। मेरे पास चाबी नहीं है, मैं खोल नहीं सकती। चाहिदे, मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन इस तरह तो हमारे बीच बात नहीं हो पाएगी ना। ठीक है, रुको, मैं कुछ अरेंज करती हूँ, पर प्लीज कुछ दिनों के लिए मुझसे बात मत करो जब तक सब सेटल नहीं हो जाता। स्पेशली ये रिजा वाला मामला। समझ गई ना तुम? ये कोलूदाग हमेशा अपनी ही क्यों करता है? रिजा परेशान करना बंद करेगा तो कोई और शुरू कर देगा। चाहिदे, लेकिन तुम मुझसे मिलना बंद नहीं कर सकती, समझ गई? वरना मैं तुम्हें परेशान करने लगूंगी। ओके, मैं समझ गई। मुझे अब जाना होगा, इससे पहले यहाँ कोई आ जाए। और तुम यहाँ प्लीज मत आना। अच्छा ठीक है, नहीं आऊंगी। तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ। हाँ बेटा, देखो मम्मी जा रही है। मम्मी से गुड बाय कहो। बाय बाय मम्मा। मिस्टर सीजर, कैसे हो तुम? ठीक हो? आप कैसे हो? ठीक हूँ। कहाँ है वो? वो गार्डन में है। और मॉम? वो ग्रीन हाउस में। कैसे हो तुम? मैंने इंतजार तो नहीं करवाया। हम बस अभी अभी आए हैं। वैसे सुहान कैसी है? वो अच्छी है। क्या आपने अपना कंप्यूटर क्लीन करवाया? नहीं, मैं वो प्रोग्राम अपने कंप्यूटर पर रखूंगा। मैं नहीं चाहता कि उन्हें पता चले कि मैं इसके बारे में जानता हूँ। उन्हें पकड़ने के लिए मैं एक अलग ही जाल बिछाना चाहता हूँ। इसका मतलब आप उन पर उन्हीं की चाल चलेंगे? ये पहली बार है जब मैंने किसी ऑपरेशन में पार्ट लिया है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अब मैं तुम्हें एक मेल लिखूंगा। अच्छा, केमाल, हाँ? लाओ वो मुझे दे दो। कुछ ऐसा जो उन्हें इजीली अट्रैक्ट करे ताकि हम उन तक पहुंच सकें। आपका मतलब रिजा के बारे में कुछ? नहीं, शायद वो रिजा के मामले में हमसे एक कदम आगे हैं। तो क्या उन्हें रिजा मिला? अभी तक तो नहीं मिला, पर हमें कुछ ऐसा करना होगा जो वो नहीं जानते। मुतलू सिपिची? वो कौन है? वही आदमी जो रिजा को मारने आया था। ओह ओके ओके, याद आया। माफ करना। तासिन कोलूदाग उस पर बहुत ट्रस्ट करता है। उसे यकीन नहीं होगा कि वो उसके बारे में झूठ बोल रहा है। और ट्रक ड्राइवर का क्या हुआ?
ए, ये देखो। चीफ मेहमद को अभी कॉल करके बताइए। अब जब तहसीन कोलुदाग हमसे झूठ बोल रहा है तो फिर हम उसे उसी की बंदूक से गोली मार देंगे। स्मार्ट बॉय। वो कहेगा कि एक्सीडेंट प्लान्ड था और उसने तुम्हारे बारे में झूठ कहा। उससे बुलवाओ, पर मुझे मेंशन मत करना। मैं विटनेस को जंगल के पास वाले खंडहर में कल ठीक 10 बजे भेजूंगा, जब कोई वहां नहीं होगा। अच्छा है, सरहद सवास्तुक बहुत होशियार समझता है खुद को, लेकिन खत्म हो जाएगा, देख लेना तुम। कल 10 बजे बोला है ना, देख लेंगे हम उन्हें। उसने कहा मैं मेल भेज रहा हूँ, इन केस वो मेरा फोन टैप कर रहा हो तो पढ़ने के बाद इसे डिलीट कर देना। क्या तो क्या इडियट फिर है। हम पुलिस को कॉल करेंगे? मेरे ख्याल से हमें किसी को पता नहीं लगने देना चाहिए। मैं प्रोसिक्यूशन को डायरेक्टली एक कंप्लेंट लिखता हूँ, उन्हें बताने के लिए हमारे खिलाफ साजिश हुई है और उसे रंगे हाथों पकड़वाने के लिए। तुम्हारे पास टाइम है? मैं सीधा ही कॉल करूंगा। अरे फोन भूल जाओ, सीधे वहां जाओ। सली को अपने साथ ले जाना। ये देखो, जवाब भी आ गया है। चिंता बिल्कुल मत करो, मुझे पता है उसका मुंह कैसे खुलवाना है। वो कोर्ट में बिल्कुल वैसा ही बोलेगा जैसा कि हम चाहेंगे। आई प्रॉमिस, चाहे जो मर्जी हो जाए। ये तो पक्का है कि तहसीन कोलुदाग जेल जरूर जाएगा। मेरे लिए कल का दिन बहुत ही बड़ा है। बस देखते जाओ अब मैं क्या करता हूं। देखना कैसे तुम्हारा बड़ा दिन तुम्हारी बर्बादी में बदल जाएगा। देखते हैं हम में से कौन जेल जाता है। चलिए, प्रोसिक्यूटर को इस्तांबुल लेकर जाओ और साथ वापस लेकर आना। उन्हें अर्जेंट मीटिंग करनी है। ठीक है सर। वो वहाँ एक बड़ी सी फौज के साथ आएंगे अगर उन्होंने ये मेल पढ़ा है तो। होपफुली। अब मैं पुलिस चीफ मिस्टर बेजत को सीक्रेटली मिलूंगा। और हम भी बिल्कुल तैयार रहेंगे। कल ये सारा खेल खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमें कहीं से तो शुरू करना था। वो खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेंगे। लगता है आपने बिल्कुल सही वक्त पर कर लिया। अच्छा चलो, अब उन्हें कंफ्यूज मत करो। गुड बाय, फिर मिलते हैं। बाय। बाद में मिलते हैं। आज हमने काफी वॉक किया और बहुत ही मजा आया। हमने वहाँ सभी लिलीज को अलग अलग नाम भी दिए, है ना फ्यूजन आंटी? सच में ऐसा हुआ मॉम? हाँ, मुझे किस नहीं देंगी? हेलो, दूर रहो। क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? मैं आपका बेटा हूं मॉम। मैं आपकी मदद करूं? आज वो कल से बेहतर है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। सुबह में वो काफी अपसेट थी, लेकिन बाहर जाकर वो बेटर फील करने लगती हैं। कल मैं अपने सपने में तुमसे फोन पर बात कर रही थी। मैं वॉक करते हुए तुम्हें कुछ बताना चाहती थी और तभी मैंने समुद्र से आती लहरें देखी।
वो लहरें बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। और पता है, वो समुद्र अचानक गायब हो गया। मैं बहुत घबरा गई थी। तभी तुम आए और मेरा हाथ पकड़ लिया। वो तो पकड़ना ही था। मुझे लगा समुद्र मुझे अपने साथ ले जा रहा है। वो लहरें मुझे निगलने वाली थी। ऐसा लग रहा था मैं नहीं बचूंगी। और तभी तुमने मुझे बचा लिया। वो तो बचाना ही था। मैं तुम्हें कुछ बता रही हूँ। अच्छा, जब तुम मेरे साथ नहीं सोती तो तुम्हें बुरे सपने आते हैं, इसीलिए मैंने एक बात सोची है। तुम्हें वापस अपने घर आना चाहिए। तुम्हें तो पता है कि मैं हीरो की तरह कहीं भी नहीं पहुंच सकता, है ना? इसीलिए तुम्हें हमेशा मेरे साथ होना चाहिए, ताकि कभी भी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं उसमें से तुम्हें बचा सकूं। कहीं जा रहे हैं आप लोग? क्या तुम हमारे साथ नहीं आ रहे? बहुत आलसी हो गए हो तुम। मुझे थोड़ा सा काम है, मैं वो खत्म करता हूँ, उसके बाद आऊंगा। काम है? हाँ मॉम। अभी अभी तुमने मुझसे कहा था ना आज संडे है। इनका मतलब है आज तो छुट्टी और फिर भी आप काम कर रहे हैं, है ना? तो एक काम करते हैं, ओके? जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप और मैं पिकनिक के लिए चलेंगे। पिकनिक? सच में बहुत मजा आएगा। शायद सुहान भी हमारे साथ आएगी। उसने गरम गरम सैंडविचेस और मफिन्स भी ले लिए होंगे। आपको पसंद है ना? क्या वो सच में आ रही है सिरी? उसने कहा तो था वो आएगी। तो चले? हाँ हाँ चलिए। See you. अपना ध्यान रखिएगा मेरा प्यारा बेटा। चलिए गाड़ी में बैठिए।
क्या अदालत आज जल्दी चली गई? हाँ सर, पर मैंने उन्हें जाते हुए नहीं देखा। वो अभी तक फार्मेसी नहीं पहुंची है, न ही फोन उठा रही है। समझ में नहीं आ रहा चक्कर क्या है। आपको ड्राइवर नहीं चाहिए? नहीं, सली अपना काम खत्म करके मेरे पास आ जाएगा। अभी कहाँ है वो? तुमसे क्या मतलब? Bir gün yine karşıma çıksan, ellerimi tutup yalvarsan, yaptıklarından pişmansan, affet ben. Bırakma beni ne olur desen, çok sevdiğini bilsen, affet ben. La 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 la. ये क्या हो गया? ये हाईवे का रास्ता किसने ब्लॉक किया? नहीं नहीं फ्यूजन आंटी, आप मत उतरिए, आप प्लीज अंदर ही बैठिए। तुम कहाँ जा रही हो? इस पेड़ को हटाना है। ओ नो, अब इसका क्या करें? एलिफ, हाँ चलो मेरी मदद करो। हाँ तुम उस तरफ से उठाओ, मैं यहाँ से उठाती हूँ। हाँ, ठीक है। ज्यादा भारी नहीं है, संभल के। हाँ हाँ ओके, चलो ये वाला उठाओ। हाँ, यहाँ से। एक मिनट में ढंग से पकड़ लूँ। अरे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या तरीका है ये? मैं जल्दी में हूँ, तुम लोग रास्ते के बीच में आकर खड़े हो जाते हो। ऊपर वाले की खातिर ये पढ़ दीजिए। क्या मैं ये करने के लिए रह गया हूँ? मेहरबानी होगी। इंसाफ हो गया है, बस अभी ओल्ड फैक्ट्री में। इसका क्या मतलब है? सुनो तुम, रिजा तुम्हारा ओल्ड फैक्ट्री में वेट कर रहा है। रुक, अकेले जाना वरना अदालत मारी जाएगी। रुक। निकला, अदालत है क्या वहाँ? मिसेस अदालत तो आज आई ही नहीं। क्या हुआ मिस्टर तासिन? मिस्टर तासिन, मिस्टर तासिन, मिस्टर तासिन, रुकिए। देखो, तुम कोर्ट में वही बोलोगे जो मैंने कहा है, और अगर हाथ ऊपर करो अलमदार, हिलना मत। जो गेम तुमने अपने प्रोसिक्यूटर के दोस्त के साथ खेला था वो खत्म हो गया। किसका गेम खत्म हुआ? अपने गन फेंक दो। तुम चारों ओर से घिर चुके हो। किसी भी तरह की बेवकूफी मत करना, समझ गए? पर हम तो यहाँ एक नोटिस की वजह से आए थे। डोंट वरी, डोंट वरी। तुम्हारे घर से भी हमें एविडेंस मिल गया है। ये सब लेके जाओ। मैं तो यहाँ पर और लोगों को भी एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर तासीन कोर्रुद आखिर क्यों नहीं आया? अब इन्हें सच बताना ही होगा कि ये अब तक किसके लिए काम करते आ रहे थे। सही कहा ना मिस्टर ताइफून? अब मुझे कुछ नहीं पता। मैंने मेहमद को यहाँ जंगल के पास घूमते देखा। ले जाओ इन बदमाशों को। इन्हें अपने किए की सजा मिलनी चाहिए।
हाँ सुहान बोलो। सीजा, तुम्हें अभी यहाँ आना होगा। तुम्हारी मॉम। क्या हुआ? वो कहीं खो गई है। वो खो नहीं गई है, उन्हें किडनैप किया है। क्या? अच्छा ठीक है, इसे मैं करती हूँ। देखो फ्यूजन आंटी को अकेला मत छोड़ो, तुम जाओ, मैं करती हूँ। जाओ जाओ। शिरीन, मिसेस फ्यूजन गाड़ी में नहीं है। फ्यूजन आंटी कहाँ गई वो? मुझे नहीं पता, वो कार में ही थी। फ्यूजन आंटी, फ्यूजन आंटी कहाँ है फ्यूजन? और अब मैं क्या करूंगी? मिसेस फ्यूजन, फ्यूजन आंटी कहाँ है आप? फ्यूजन आंटी कहाँ है आप? फ्यूजन आंटी, फ्यूजन तुम वहाँ देखो, वहाँ देखो। हाँ मैं देखती हूँ। फ्यूजन आंटी, मिसेस फ्यूजन, पता नहीं वो कहाँ होगी। मिसेस फ्यूजन, मिस्टर तासिर, मिस्टर तासिर, हेल्प! तुम ये क्या कह रही हो सुहान? किसने किया ये? उन्होंने देखा नहीं किसने किया। उन्हें बस मेरे पापा की कार जाते हुए दिखी। अदालत, अदालत, अदालत। सभी यूनिट्स अलर्ट किए जाते हैं। सभी यूनिट्स अलर्ट किए जाते हैं कि ताहसीन कोलोदाक जहां कहीं भी दिखे उनको फौरन रोक लिया जाए। ताहसीन कोलोदाक जहां कहीं भी दिखे उनको फौरन रोक लिया जाए। अदालत, हेलो सर, हमें खबर मिली है कि ताहसीन कोलोदाक को ओल्ड फैक्ट्री की तरफ अपनी कार में जाते हुए देखा है। फौरन सभी यूनिट्स को उस लोकेशन पर भेजो। ठीक है। तुम जानते हो ओल्ड फैक्ट्री कहाँ है? वो हमारे पीछे, हम बहुत पास हैं। कोलोदाक, अगर तूने मेरी मॉम को जरा सी भी चोट पहुंचाई ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। अदालत, अदालत, रजा, उसे कुछ मत करना, मैं आ गया हूं। अदालत, अदालत, आप कहाँ थे? मिस्टर तासीर आपको ढूंढ रहे थे, वो बहुत टेंशन में थे। उनकी टेंशन खत्म हो जाएगी जब उन्हें पता चलेगा कि मैं यहाँ हूँ। नेकला, क्या तुम प्लीज मेरे लिए एक टर्किश कॉफी ले आओगी? हाँ अभी लाई।
आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो पहुंच से बाहर है। नॉट रीचेबल क्यों है? अदालत, अदालत शांत हो जाओ। अदालत मैं आ गया हूँ, परेशान मत हो। अदालत शांत हो जाओ। अदालत मैं तुम्हें बचा लूंगा। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बस तो एक बार मेरे हाथ लग जाए रिजा। अदालत रो मत, अदालत मैं तुम्हें बचा लूंगा। आपको पता है पापा कहाँ है? मुझे नहीं पता। हाँ बोलो। मिसेस अदालत, क्या आपने मिस्टर तासीन को देखा? नहीं, मैं भी उन्हें ही ढूंढ रही हूँ। मुझे उन्हें एक गुड न्यूज देनी है। कौन सी गुड न्यूज देनी है? रिजा ने कल रात सरेंडर कर दिया। हाँ, मैंने उसे खुद देखा। अदालत तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा जब भी तुम मेरे हाथ आओगे। अदालत रुक जाओ, अदालत रुक जाओ, मैं तुम्हें बचा लूंगा। शांत हो जाओ, रुको अदालत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। रोना बंद करो, परेशान मत हो, परेशान मत हो, रो मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। मैं आ गया हूँ, तुम परेशान मत हो, मैं बचा लूंगा तुमको। मॉम, उठिए ना। मॉम, उठिए ना। मॉम, प्लीज उठिए। मॉम, मॉम उठिए ना। मॉम, मैं आ गया हूं।
मॉम, मॉम उठिए ना प्लीज। मॉम प्लीज, मैं आ गया हूं मॉम। अपनी आंखें खोलिए और देखिए मुझे। मॉम, मॉम मैं आपके सामने हूं, आंखें खोलिए, देखिए ना मुझे। मॉम प्लीज, एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी कर। मॉम कुछ नहीं होगा, आप जल्दी से ठीक हो जाइए, उसके बाद हमें पिकनिक के लिए भी तो जाना है। मॉम प्लीज, मॉम आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि हम पिकनिक के लिए जाएंगे। आप मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती मॉम प्लीज, मुझे देखिए ना। एम्बुलेंस को बुलाओ, एम्बुलेंस को बुलाओ, जाके एम्बुलेंस को बुलाते क्यों नहीं है तुम? आ रही है सीजर, एम्बुलेंस रास्ते में है। मॉम कुछ नहीं होगा मॉम, बस अभी 5 मिनट में एम्बुलेंस आ जाएगी, उसके बाद हम हॉस्पिटल जाएंगे। बस बस सब ठीक हो जाएगा मॉम, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप बहुत जल्दी से ठीक हो जाएंगी मॉम। देखिए आपका बेटा आपके सामने आ गया है, आपको कुछ नहीं होने देगा। आप मेरी बात सुन रही है ना मॉम? मॉम प्लीज। हाँ मॉम मैं सुन रहा हूँ। मॉम, मॉम सुनिए ना। मॉम मेरी बात सुनिए, उन्होंने फोन कर दिया, बस 2 मिनट में एम्बुलेंस आ जाएगी। आप उठिए ना मॉम। मॉम प्लीज ऐसा मत करिए। मॉम प्लीज मुझसे बात कीजिए ना, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मॉम प्लीज मुझसे बात कीजिए ना, प्लीज। मैं आपके सामने हूँ मॉम, प्लीज मुझसे बात कीजिए ना। क्या कर रहे हैं आप? उठिए ना प्लीज मॉम, प्लीज उठिए ना मॉम प्लीज। उठिए ना मॉम। बस 2 मिनट में एम्बुलेंस आ जाएगी मॉम, प्लीज उठिए ना। मुझे लगा कि अदालत है वहां पर। रिजा, उसी ने ये सब किया है। मैं बेकसूर हूं। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सीजर ऐसे मत करो। सीजर क्या कर रहे हो? सीजर वो मर जाएगा। छोड़ो उसे। रुक जाइए मिस्टर सीजर। छोड़ो मुझे। सीजर तूने मेरी मौत को मारा। मिस्टर सीजर, सीजर पीछे हो। मिस्टर सीजर रुक जाइए। छोड़ूंगा नहीं तुझे। पीछे हो। मिस्टर सीजर पीछे हटिए। जाने दीजिए मिस्टर सीजर। छोड़ दीजिए। छोड़ो मुझे। छोड़ दीजिए मिस्टर सीजर। हटो। छोड़ो मुझे। जाने दो मिस्टर सीजर। हट जा। क्या हो गया आपको? 45 दिन बाद
वेलकम सून। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। कैसे हैं आप? अच्छा तो लग ही रहा हूं और दिमाग भी दुरुस्त हो गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आप रहने दीजिए, मैं ले लेता हूं। गाड़ी की चाबी क्या गाड़ी में रखी हुई है? हाँ रखिए, मैं कुछ भूलता नहीं हूँ। ठीक है, मैं ड्राइव करता हूँ। ड्राइव मैं करता हूँ, तुम थक गए होगे। इतनी दूर से आए हो, मुझे ड्राइव करने इसकी जरूरत नहीं है, गाड़ी मैं ही चलाऊंगा। अच्छे लग रहे हो तुम। शुक्रिया। किसी को पता तो नहीं कि मैं आया हूं? मैंने किसी को बताया नहीं, जैसा कि तुमने कहा था। सुहान हमेशा कॉल करती है, तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहती है वो। उसे उम्मीद थी कि तुम जरूर वापस आओगे और तुम वापस आ गए। वापस तो आना ही था। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप कहाँ थे? मैं शहर गया था और वहीं रुक गया क्योंकि काम नहीं हुआ। ये हमारे केस के बारे में है? क्या कुछ नया मिला? हाँ कुछ नया तो मिला है। क्या आपको बेगम मिला? नहीं अभी तक तो नहीं, पर मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, कुछ जरूरी काम आया हुआ है। ओके, फ्री होने के बाद मुझे कॉल करिएगा, मैं फेस्टिवल में रहूंगी। हाँ श्योर, आज इम्पोर्टेंट दिन है। फेस्ट आज ही स्टार्ट हो रहा है ना? हाँ। अच्छा, अगर 3 दिन के लिए बिजी हो जाओगी, अपने आप को इतना टॉर्चर मत करो। मुझे बिजी रहना अच्छा लगता है, कुछ और सोचने का टाइम नहीं मिलता। सही बात। मैं आज सारा दिन फेस्ट में रहूंगी, आपको टाइम मिले तो आप भी आना। चलो। हैव अ नाइस डे। विश यू द सेम। जहरा, देखो मैंने कहीं ज्यादा मेकअप तो नहीं कर दिया ना? मैं सर्कस मंकी जैसी नहीं दिखना चाहती। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आप टीवी पर होंगी, लोगों को पता चलना चाहिए। कम ऑन, क्या टीवी? मैं बस ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट के लिए दिखूंगी। मैं आ गया। मॉम, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके लिए प्रिजन से लेटर आया है। ताहसिन कोरलुदाग की तरफ से। बिल्कुल सही कहा, बस मेरी मॉम ही अकेली बची थी जिन्हें उससे लेटर नहीं मिला था। अब जेल में है तो मिसेस मेहरबान की याद आ रही है। कम ऑन जहरा, सोचो अगर तुमने ये लेटर लिखा होता तो तुम क्या लिखती? वही लिखा होगा। आप अच्छे से जानती हैं। अब इसे खोलिए भी और जोर से पढ़िए। मुझे अकेला छोड़ दो बुलंद, मैं इसे अकेले में पढ़ना चाहती हूँ। पता नहीं क्या लिखा होगा। कैसी हो मेहरबान? मैंने सुना कि जब तुम्हें पता चला कि मैं जेल गया तो तुमने मेरे लिए दुआएं मांगी। कोर्ट में मेरे खिलाफ गवाही देने वाली लिस्ट में तुम्हारा नाम सबसे ऊपर होगा, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। लेकिन अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि मैंने तुमसे शादी क्यों नहीं की,
तो क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैंने नूरहान से शादी क्यों की? मैंने तुम्हें क्यों छोड़ दिया जबकि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी? मैंने तुम्हारी ख्वाहिशों का गला क्यों घोंट दिया? मैं मानता हूं कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा मुजरिम हूं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से गलत काम किए। वो सारे गलत काम मुझसे होने ही थे, लेकिन उसकी सजा मैं तुम्हें नहीं दे सकता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी गलती की सजा तुमको मिले। मुझे तुमसे माफी मांगनी है, सिर्फ तुमसे। कम से कम मुकदमा शुरू होने से पहले तुम मुझे एक मौका तो दे दो, प्लीज तहसीन।